वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज का कटिंग किस तरीके से करना है और कटोरी किस तरीके से हमें बनानी है डीप नेक ब्लाउज में, वो हम सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देख कर भी सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पर शोल्डर है 14.5 और चेस्ट है 34, वेस्ट है 26.5 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 और अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच। लोअर चेस्ट है 13 इंच और ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15 इंच की है और फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और रेडी शोल्डर है 2.5 और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो बैक का बेल्ट रहेगा वो 2.75 का रहेगा और यहाँ पर ये फ्रंट का इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है। तो यहाँ पर हमें सूत्र लेना है। तो यहाँ पर पहला है नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर और यहाँ पर मैंने बैक की भी यहाँ पर ड्राइंग की है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर यहाँ पर लिख के रख दिया है। अब यहाँ पर नेक का शेप यहाँ से यहाँ तक हमारा नेक है राउंड, तो मैंने यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है और नेक डिप यहाँ से यहाँ तक का 7 इंच है तो मैंने यहाँ पर 7 इंच लिख लिया और रेडी शोल्डर 2.5 है यहाँ से यहाँ तक का और बैक में भी मैंने यहाँ पर नेक शेप, तो यहाँ से यहाँ तक का राउंड नेक है तो मैंने यहाँ पर राउंड नेक लिख दिया है और यहाँ पर नेक का डिप, तो जितनी भी हमारी ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी तो ब्लाउज की मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक की जो लेंथ ली है वो 15 इंच ली है। तो जब भी हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के बैक पार्ट से हमें फ्रंट पार्ट की 2 इंच ज्यादा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर लेंथ 15 इंच ली है तो जो हमारी बैक साइड की जो लेंथ आएगी वो 13 इंच आएगी। तो उसमें से 2.75, तो यहाँ से यहाँ तक जो बेल्ट रहेगा ये है बेल्ट 2.75 इंच का, यहाँ से यहाँ तक तो वो है 2.75 इंच। तो यहाँ पर जो इतनी भी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें से 2.75 इंच माइनस कर देना है। तो मुझे यहाँ पर जो ब्लाउज की लेंथ मिलेगी वो 10.25 इंच की मिलेगी और ये रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर देखेंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.50 का है तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25, 2.50, 2.75 तो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक का शेप राउंड नेक है तो हमने यहाँ पर नेक पैटर्न में हमें देखना है कि राउंड नेक हमारा इस वाली लाइन में है तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। फिर नेक डीप है 10.25 इंच, तो यहाँ पर नेक डीप में हमें 10 इंच, तो यहाँ पर इसमें आएगा हमारा 10 इंच 9 to 11, तो इस वाली लाइन देखनी है। और यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.50 है तो रेडी शोल्डर यहाँ पर 2.50 इसमें आ जाएगा। तो हमें ऊपर से इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाली। तो हमें यहाँ पर जो मिला हुआ शोल्डर मिलेगा वो -3 इंच मिलेगा। अब हम यहाँ पर फ्रंट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक का शेप है राउंड, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है और नेक डीप 7 इंच है। तो यहाँ पर नेक डीप 7 इंच इसमें भी आ रहा है और 7 इंच इसमें भी आ रहा है। तो जो एंड होता है 7 इंच वो हमें नहीं देखना है और जो स्टार्ट होता है 7 इंच वो हमें देखना है। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है और रेडी शोल्डर 2.50 है तो हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.50 इसमें आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो -2.50। तो अब यहाँ पर हमें सूत्र भी लेना रहेगा। तो सूत्र यहाँ पर लेना रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 और जो मिला हुआ शोल्डर है वो 2.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर है वो 2.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो हमारा फिक्स शोल्डर रहेगा वो 6 इंच का। अब हमें यहाँ पर भी बैक पार्ट में भी देखना है।
तो यहाँ पर भी फुल जो हमारा फुल शोल्डर है वो 14.5 है और जो मिला हुआ शोल्डर है वो 3 इंच है। तो यहाँ पर 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर है वो 3 इंच का है डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75 बैक पार्ट का शोल्डर और फ्रंट में हमें जो शोल्डर मिलेगा वो 6 इंच का मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है, तो अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें फुल शोल्डर का यहाँ पर हाफ करना है। तो फुल शोल्डर है 14.5, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिल गया 7.25। इस तरीके से, और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। सभी साइड्स के लिए सेम रहेगा 1 इंच डाउन जाना, और यहाँ से 2.5 पर मार्क करना है। ये भी सभी साइड्स के लिए सेम ही रहेगा, 2 पॉइंट पर मार्क करना। अब हमें यहाँ से 2.5 तक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर डीप नेक है, तो डीप नेक का फॉर्मूला यहाँ पर अलग है, तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो अब हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर डीप नेक का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर चेस्ट है 20 से 31.75 तक और 32 से 44.75 तक और 45 से प्लस। तो यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है वो 34 है, तो 32 से 44.75, तो ये इसमें आएगी। तो हमें यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर चेस्ट है 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो आर्म होल है 6.1 इंच। तो इस तरीके से टेप को रख देना है, 6.1 इंच पर मार्क करना है, यहाँ पर आएगा। और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो बैक में हमारा जो शोल्डर माइनस हुआ है, फुल शोल्डर में से फुल शोल्डर है 14.5, तो उसमें से जो शोल्डर माइनस हुआ है वो 3 शोल्डर माइनस हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो फिक्स शोल्डर मिलेगा वो 5.75 का मिलेगा। तो इस तरीके से हमें चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करना है, 5.75। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर हाफ, और एक लाइन जितनी यहाँ पर गैप है, तो हमें यहाँ पर उतनी ही मार्क कर देना है। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। इस तरीके से सेंटर पे एक मार्क करना है। और जो ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच की है। सॉरी, यहाँ पर जो ब्लाउज की जो लेंथ है वो 14 इंच की है। तो मैंने मेजरमेंट में 1 इंच पहले से प्लस कर दिया है, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब जो यहाँ पर जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट है, तो बैक में हमें कुछ भी लूजिंग एड नहीं कर दिए, सिर्फ चेस्ट का फोर्थ भाग करना है। तो यहाँ पर आएगा 8.5 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। और वेस्ट है 26.5, तो इसका फोर्थ भाग होगा 6.6 इंच और 1.5 लेना मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है।
तो इसी टाइप को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है। तो यहाँ पर आप 1 इंच या 1.75 की गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप है, इसलिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब जो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.5 का है तो इसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3.5 आएगा। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। फिर यहाँ से जितना भी माइनस होगा वो हम फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर का हाफ करना है 7.25 और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइड के लिए सेम रहेगा और यहाँ से 2.5। अब जो 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हम इस तरीके से और इस वाले लाइन को 2.5 तक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए, तो आर्म होल जो डीप नेक का सूत्र है वो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हमें यहाँ पर आर्म होल मिलेगा 6 और एक लाइन। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है। तो जो हमारा फ्रंट का जो शोल्डर है वो 6 इंच का है, तो फुल शोल्डर में से मैंने 2.50 को माइनस कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर शोल्डर मिला है 6 इंच का और चेस्ट लाइन पर भी हम 6 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हाँ यहाँ पर जो जितना भी गैप रहेगा और यहाँ पर जो गैप है वो हाफ और 1 लाइन जितना है, तो इतना हमें यहाँ पर भी ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इसी टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक है 7 इंच का और जो शोल्डर टू अपेक्स है वो 9.5 इंच का है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, सॉरी हाफ इंच प्लस करना है। तो 10 इंच पर मार्क करना है। और जो लेंथ है 50, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट में 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उतनी आपको उसमें आपको 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है। फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो मुझे यहाँ पर मिल गया 8.8 इंच और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर जो वेस्ट है वो 26.5 इंच की है, तो 6.6 इंच पर मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से और इस वाले लाइन को यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। पहले इस तरीके से सेंटर पे एक मार्क करना है और अंदर की तरफ आना है 0.25 इंच और यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से 0.75 पर आपको आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरीके से। आर्म होल स्केल को सेट करना है और यहाँ पर गोलाई देनी है। अब यहाँ पर एडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच का है रेडी शोल्डर है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर देना है।
तो 3.5 पर मार्क करना है। और यहाँ पर जो नेक की विड्थ मिलेगी वो 2.5 की है। तो यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जितनी यहाँ पर नेक की विड्थ है उतनी मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.5 इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें शेप देना है नेक का, इस तरह से राउंड नेक। तो अब यहाँ पर जो अपेक्स टू अपेक्स है वो 6 इंच का है, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, सॉरी यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.5। तो ये यहाँ पर आएगा 3.5। तो अब यहाँ से हम फिर से मार्क करेंगे और यहाँ पर जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो 13 इंच का है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले इस तरीके से। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो अब हमें इसमें कटोरी की मार्किंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें यहाँ से 2.5 तक यहाँ पर मार्क करना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर 45 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर 2.5 पर मार्क करना है, और 40 से ज्यादा रहेगी तो आपको जितनी भी यहाँ से यहाँ तक की चेस्ट लाइन होगी उसको डिवाइड 3 करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग करनी है। तो मेरी यहाँ पर 34 है तो वो इसमें ही आ जाएगी, तो मुझे यहाँ पर 2.5 पर मार्क करना है तो वो यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से, तो वो यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर 2 इंच का है, तो हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे 2 इंच पर। इस तरीके से फिर इस वाले लाइन को इस तरीके से मिलाना है। फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है कटोरी का। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है, पर उसके पहले हमें यहाँ से 1 इंच हमें ऊपर जाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है और यहाँ से दोनों साइड से 0.25 इस तरीके से माइनस कर देना है। इस तरीके से और यहाँ से स्ट्रेट जाना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है, वो हम टक्स लेंगे 1.25 का। तो यहाँ से हम 1.25 पर मार्क करेंगे और 1.25 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है इस तरीके से। अब हम यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो 1.25 जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.25 यहाँ पर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर यहाँ से 2.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर
तो यहाँ तक ही हमें इस वाले लाइन को ज्वाइंट कर देना है। तो अब ये लाइन हमारी कितनी है, ये लाइन आ रही है 3.5, तो हमारी दूसरी वाली लाइन भी 3.5 की आनी चाहिए। तो ये हम यहाँ, तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है इस तरीके से। और इस वाले लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ही रखेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से इस वाले लाइन को मिलाना है। फिर यहाँ पर हमें नया आर्म होल का शेप देना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमें 0.25 जितना माइनस कर देना है। तो माइनस हमें क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पर 0.25 माइनस कर देंगे। इस तरीके से माइनस कर देना है। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा, इस वाले लाइन, तो ये हमारी माइनस हो जाएगी। और यहाँ से ये जो टक्स है ये हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ से तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम नई कटोरी बनाएंगे। ये कटोरी यूज नहीं होगी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसमें मैंने जो भी मार्जिन है वो ऐड नहीं किया है। जब भी आप फैब्रिक पर कट करोगे तभी आपको इसमें मार्जिन का ऐड करना रहेगा। तो सबसे अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इस तरीके से सबसे पहले बेल की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से बेल की पहले कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। अब हम यहाँ से कटोरी की कटिंग करेंगे। और यहाँ से नेक की, तो ये हमारा कटोरी निकल गई। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम टक्स को माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा जो टक्स है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये जो टक्स है वो इस तरीके से माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी थोड़ा सा शेप इस तरीके से हम यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस कर देंगे। फिर हम न्यू कटोरी किस तरीके से बनानी है वो भी हम सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 0.25 जितना हमें नीचे जाना है, और यहाँ पर जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उसमें हमें जाने देना है। अब यहाँ पर बेल्ट को भी रख देना है इस तरीके से, और यहाँ से जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उतनी जाने देना है हमें।
अब जो यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, यहाँ पर हाफ इंच का गैप है, तो यहाँ पर 1 इंच आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं और 1 इंच या 0.25 इतना प्लस भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को जाने देना है और यहाँ से इस तरीके से आर्म होल इस तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल के इस तरीके से इस वाले आर्म होल को यहाँ पर मिलाना है। अब जो हमारा जो बैक का बेल्ट है वो 2.75 का है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3.75 पर मार्क करना है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर नेक की वेज कितनी है 2.25, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी, तो 3 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर राउंड नेक का यहाँ पर मैं शेप दे रही हूँ, इस तरीके से राउंड नेक का शेप देना है इस तरीके से। तो ये जो है ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ से और ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये यहाँ से माइनस होगा ये। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से नेक की कटिंग कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हमें कटोरी कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। अब मैंने कटोरी का यहाँ पर दूसरे पेपर के ऊपर रख दिया है, फिर यहाँ से हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है यहाँ पर, और यहाँ से भी हाफ इंच जो हमारे यहाँ पर उकाई पट्टी में जाएगा उसके लिए। तो अब यहाँ पर जो हमें दोनों साइड से बढ़ाना है वो 1.25 बढ़ाना है यहाँ पर दोनों साइड से, और 1.25 और हाफ इंच यहाँ पर सिलाई के लिए जाएगा, और यहाँ से भी 1.25 और यहाँ पर हाफ इंच, तो ये थोड़ा सा बाहर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये लाइन हमारी यहाँ पर जा रही है और इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर ना कंप्लीट करने के बाद इस वाले लाइन को, तो यहाँ से हमें कटोरी का शेप देना है, तो ये यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। सेंटर जहाँ पर भी आएगा वहां पर हमें फिर सेंटर आ रहा है
यहाँ पर तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और यहाँ से जो नीचे जाना है वो 1.5 जाना है नीचे। इस तरीके से और यहाँ से हमें इस वाले लाइन यहाँ पर मार्क करनी है और यहाँ से इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो अब यहाँ पर यहाँ इस वाले कटोरी का हम राउंड लेंगे तो ये कितनी आ रही है, इस तरीके से इस वाले कटोरी का। तो ये है 5.5, तो 5.5 का हम हाफ करेंगे तो हमें एक साइड से मिलेगा 2.75। तो यहाँ से हमें और यहाँ पर हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 3.25 पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3.25 पर। तो यहाँ से ये हमारी, तो अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर टू हमारा अपेक्स है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर हमें मार्क कर देना है इस वाले लाइन के ऊपर। तो अब यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 3.5, तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टिच में जाएगा तो 4 इंच, तो 4 इंच यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से। तो अब हम इस वाले लाइन को भी चेक करना है कि हमारी कितनी आ रही है। तो ये आ रही है 4 लाइन में एक लाइन कम, तो दूसरी लाइन भी हमारी उतनी आनी चाहिए। तो ये भी सेम ही आ रही है और यहाँ से हमें हाफ इंच स्टिच में जाएगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें नई कटोरी बनानी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग तो कर दी, पर उसके पहले हम यहाँ पर नाप लेंगे कि हमारी परफेक्ट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने टक्स को माइनस किया है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें नाप लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है कटोरी, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। फिर वापस से इस वाले लाइन थोड़ी सी हमारी ऊपर जाएगी इस तरीके से। फिर वापस से उसको चेक करेंगे कि 3.25, तो ये यहाँ पर है, तो ये हमारा थोड़ा सा साइड में जाएगा। यहाँ पर तो ये थोड़ी सी यहाँ से क्रॉस जाएगी। अब वापस से हम चेक करेंगे कि हमारी 4 पॉइंट, तो ये हमारी यहाँ पर इतनी आ रही है, सेम ही आ रही है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ से हम इस तरीके से तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नई कटोरी बनानी है। और जब भी ये हमारे इस तरीके से हम इस वाले टक्स को माइनस करेंगे तो हमारी इस तरीके से कटोरी आएगी, आप देख सकते हैं।
इस तरीके की हमारी कटोरी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर टक्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।